नमस्कार दोस्तों, सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसी विषय में विश्लेषण करेंगे जो केरला में हुआ। एक हथनी जो प्रेग्नेंट थी, जिसको मार दिया गया अनानास में विस्फोटक मिला के। बहुत बुरी खबर थी, बर्बरता से उसका अंत हुआ उस बेचारी का। और जब उसने अनानास खाया जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे, तो उसका पूरा मुंह भी कट गया, पूरी पेट वगैरह सब में यूँ कह लीजिए कि कंप्लीट ही तबाह हो गया सब कुछ। पानी में वो 3 दिन खड़ी रही इस सोच में कि शायद वो सबको न्यूट्रलाइज़ कर देगी। दर्द में, पेन में कराती रही। और उस दर्दनाक मौत के बाद यूँ कह लीजिए कि हर बंदा आज उसी विषय में बात कर रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, चलो वो एक न्यूज़ थी, आपको दिखाई दी, आज आपको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है, तो आप शोक प्रकट कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। स्वाभाविक है, इंसानियत की गिरावट है। पर इतने टाइम से हमारे देश में ही यूँ कह लो बर्बरता से जानवरों को काटा जा रहा है। चिकन खाने वाले जो कहते हैं हमें बटर चिकन बहुत पसंद है, हमें चिली चिकन बहुत पसंद है, हमें रोस्टेड चिकन बहुत पसंद है, दबा के खा रहे हैं। क्या उस चिकन में जान नहीं है? क्या जब उसकी हत्या की जाती होगी उसको दर्द नहीं होता होगा? क्या बर्बरता से उसको नहीं मारा जाता, उसकी गर्दन नहीं काटी जाती? क्या उसके पंख वगैरह सब उसके नहीं नोचे जाते होंगे? जस्ट बिकॉज वो जानवर छोटा है तो क्या उसको जीने का हक नहीं है? जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं, चिकन मीट इसके बगैर तो खैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोचते हैं बॉडी बनेगी ही इसी से। और कितनी बर्बरता से ये जानवर मारे जाते हैं। और मैं ये देख के हैरान हूँ, जो मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, बकरा खाते हैं, हर तरीके के जानवरों को खाते हैं, वो हथनी के मरने पर शोक प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ हथनी जानवर है और बाकी जानवर जो वो लोग खा रहे हैं वो जानवर नहीं है, उनमें जान नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। आपकी संवेदना तब मानने होती चाहिए, तब मानने वाकई में कहलाएगी जब आप हर जानवर के प्रति वही दर्द रखें। बकरे बेदर्दी से काटे जाते हैं, हलाल करके काटे जाते हैं, वैसे भी काटे जाते हैं। आप स्लॉटर हाउसेस की वीडियोस देखिए। मैंने पहले भी बहुत लोगों को कहा है कि अपने अंदर की आत्मा को अगर आपको जगाना है, जो इन जानवरों के साथ हो रहा है, खासकर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यूट्यूब आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, सर्च कीजिए स्लॉटर हाउस वीडियोस। अपने फेवरेट जानवर को स्लॉटर हाउस में कटते हुए देखिए, और उस कटने से पहले, मरने से पहले उसकी तड़प और बर्बरता से जो उसको मारा जाता है, गायों को काटा जाता है, सूअरों को काटा जाता है, बकरों को काटा जाता है। चिकन का देखिए आप, अपने ये मुर्गों का देखिए कितनी बुरी तरह काटा जाता है। मुर्गों के चूज़ों को छोटी छोटी बच्चे अभी पैदा ही हुए मशीन में डाल के वो कर दिया जाता है, वो चूरा चूरा होकर निकलते हैं। यहाँ तक कि आपके होश उड़ जाएंगे जब आप स्लॉटर हाउसेस में देखेंगे किस हद तक बर्बरता से उनको मारा जाता है, तड़पाया जाता है, तिल तिल करके। आपके ऊपर ऐसी बीते आप सोच भी नहीं सकते। जो भी आपका फेवरेट फूड है नॉनवेज, उसी की स्लॉटर हाउस वीडियोस यूट्यूब पे सर्च कीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए एक बारी। उसके बाद बताइए कि क्या आपकी जो आपके अंदर शीलता है हथनी को लेके, वो बाकी उन जानवरों को लेके क्यों नहीं है जिन्हें आप खा रहे हो? उनको भी दर्द होता होगा, उनको भी बुरा फील होता होगा, उनके भी बर्बरता से उनकी भी मौत होती होगी ना। जब उनके ऊपर छुरी चलती है, जब उनको करंट दिया जाता है, जब उनको बर्बरता से मारा पीटा जाता है। मछली खाने वाले सोचते हैं कि मछली जानवर ही नहीं है, मछली में आत्मा ही नहीं है, मछली को तो दर्द होता ही नहीं है। वो उसको एक पर्टिकुलर घास फूस समझ रहे हैं। आप मछली को यूँ कह लीजिए, जब पानी से निकालते हैं तो उसके लिए तो वैसा ही मंजर है। अगर आपको एक जगह पे पटक दिया जाए जहाँ से ऑक्सीजन बिल्कुल हटा ली जाए, एक ऐसा रूम वैक्यूम जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, कितनी आपकी सांस घुटेगी, कैसे आप एक एक ऑक्सीजन की ड्रॉप के लिए, यूँ कह लो ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए, एक एक बूंद की हवा के लिए तड़पोगे आप, सांस उखड़ेगी। थोड़ी सी भी आप ऊंचे स्तर पे जाते हो, कहीं पे पहाड़ों पे या प्लेन में ऊंचे स्तर पे, आपकी सांस उखड़ने लगती है, क्योंकि और उस तड़पती है आपकी बॉडी, आपकी आत्मा सांस के लिए कि ऑक्सीजन मिले।
वही हाल आप उसके साथ करते हो। जैसे किसी का गला घोट के कोई मार देता है, इसी तरीके से मछलियों को पानी में से निकालने के बाद वैसा ही दर्द होता है जो जैसे किसी को गला घोट के मारा जाए या किसी को से ऑक्सीजन छीन ली जाए, और वो हवा के लिए तड़प तड़प के बोले, क्योंकि पानी ही उसका जीवन है। तो आप कोई बहुत ही यूनिकनेस वो नहीं कर रहे, आप भी तड़पा तड़पा के जानवरों को मार रहे हो, मछलियों को मार रहे हो, फिर उनको खा रहे हो काट के। ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिली जहाँ जिंदा मछली को बीच में से काट के उस पर मसाला डाल के खाया जा रहा है और वो तड़प रही है। सोचो आपके कटे हुए जख्म पे कोई मिर्च मसाले वगैरह सब डाले, कितना दर्द होगा। हल्का सा नमक आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जानवर तो वो भी हैं, दर्द तो उनको भी होता है। हैरानी इस बात की है जो खूब मीट खाते हैं, खूब नॉनवेज खाते हैं, वो हथनी की वीडियो, हथनी की वो फ़ोटोज़ शेयर करके बहुत ज़्यादा उदार दिल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये बन रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत उनको सैड हैं, बहुत गम में डूब चुके हैं। बाकी जानवरों के लिए गम नहीं है आपको, जिन्हें आप खाते हो कि आई लव नॉनवेज, आई लव दिस, आई लव चिकन, आई लव फिश, आई लव पैन फ्राई फिश। ये सब मतलब उसकी लाश को पैन पे फ्राई करके खाने में, और बटर चिकन क्या है, मक्खन में और करी में तली हुई लाश ही तो है मुर्गे की। तो उसके अंग कटे हुए आप उसकी टंगड़ी कबाब करते हो, उसकी टांगों को खाते हो, उस पर से हड्डी पे से मांस मुंह से उतार उतार के खाते हो, फिर हड्डी को चूसते हो। तो लाश का ही तो कर रहे हो आप। तो आप में और उस हत्यारे में क्या फ़र्क है? देयर इज़ नो डिफरेंस। यहाँ बस फ़र्क है कि कोई हत्या करके आपके पास लाश पहुँचा देता है पैकेट में, मार्केट में, वहाँ से आप जाके ले लेते हो और मसाला वगैरह छिड़क के खा लेते हो। पर उससे पहले दर्द कितना झेला होगा उसने, क्योंकि उसकी हत्या तो करनी पड़ी होगी ना आपके तक उसकी लाश पहुँचाने के लिए टुकड़ों में, जिसे आप प्लेट में से जाके खाते हो। तो दर्द आपने समझना है तो हर जानवर का समझो। ये हिपोक्रेसी मत करो कि आप नॉनवेज भी खा रहे हो और ऐसे किसी इंसिडेंट पे ये भी दिखा रहे हो कि आप ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े संत हो। इस बात को समझो कि अगर जानवर चाहे बड़ा है आकार में, चाहे छोटा है, जीने का हक हर एक को है। वो घटना निंदनीय है, बहुत बुरी है, पर लोगों ने क्या किया है आज इतने टाइम से ना, हर एनिमल्स को एक कम्युनिटी बना दिया है। चाहे चमड़े के लिए, चाहे बढ़िया बढ़िया बैग्स के लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के बैग्स आते हैं, कहीं क्रोकोडाइल की खाल से बन रहा है, कहीं और ये बड़े बड़े लेदर के जूते आते हैं, कहीं जो है गाय के उससे बन रहा है। तो लोगों ने कम्युनिटी बना दिया है एनिमल्स को। और इतने टाइम से नॉनवेज खाते खाते आप ये भूल ही गए हो कि वो जीव हैं, जानवर हैं, उनमें आत्मा है, उनकी लाश आप खा रहे हो, ये आप भूल ही चुके हो। आपको लग रहा है शायद वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो पेड़ से तोड़ के आ रहा है, और इसी वजह से आपको उनके प्रति वो सेंसिटिविटी नहीं पैदा होती, क्योंकि मुर्गी है, मुर्गा है, चूज़ा है, इतने छोटे छोटे आकार में, मछली है छोटी सी है आकार में। यही बड़ी वेल मछली मर जाए तो सब लोग लिखेंगे ऑनलाइन, अरे ये वेरी बैड, वेरी सैड। और इतनी हज़ारों मछलियाँ मारी जाती हैं क्योंकि वो छोटी हैं आकार में, तो उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी हमारे सिस्टम की है, ह्यूमैनिटी की हिपोक्रेसी है कि जो बड़ा है सिर्फ उसी को जीने का हक है, जो छोटा है उसको हक नहीं है। हक सभी को है, हर जानवर को हक है जीने का। और इंसान का जो पतन हो रहा है ना, आज ये कोरोना, ये भी जानवरों के ऊपर जो जुल्म ढाए गए हैं उसके कारण ही हो रहा है। पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा है वो भी जानवरों को मारने से ही बिगड़ा है। क्या जानवर चीखते हैं, पुकारते हैं, हाय लगाते नहीं होंगे जब वो रोते होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे अपने जीवन के लिए, इंतज़ार करते होंगे उस दर्दनाक मौत का जो उनको मिलने वाली है, और उसके बाद उनकी लाशें आप तक आती हैं, मज़े से मसाला छिड़क के खाते हो क्योंकि आपने उन्हें कटते हुए नहीं देखा। आप जाके स्लॉटर हाउस में पूरा जो है मंजर देखिए, कितनी बुरी तरीके से उन्हें मारा जाता है, और फिर उसके बाद खा के देखिए उसको। अगर आपकी आत्मा नहीं आपको एक बारी क्वेश्चन करे तो कह देना। मैं ये देख के हैरान, इतने सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, रोज़ वीडियोस फ़ोटोज़ डालते हैं नॉनवेज डिशेस की, कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं कहीं पे, आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया, रेसिपीज़ बनाते हैं मीट की, मांस की, टुकड़े डाल डाल के।
वो हथनी के मरने पे शोक दिखा रहे हैं और लिख रहे हैं वी लव एनिमल्स, वी आर इनटू ह्यूमैनिटी। तो जिसकी लाश खा रहे हो, क्या वो एनिमल नहीं है? क्या वो प्लांट है? दिस इज़ कंप्लीट हिपोक्रेसी। इससे बाहर निकलिए। अगर आपको वाकई में कुछ बदलाव करना है, इन जानवरों को जीने का हक देना है, तो पहले खुद को शाकाहारी बनाइए, खुद को दूर करिए मीट मांस से, खून से, लाशों से, मांस से, हड्डी से, रक्त से, इस सब से खुद को दूर करिए, खुद की आत्मा को पवित्र करिए, तब बात कीजिए ह्यूमैनिटी की या सेंसिटिविटी की। उससे पहले ये सिर्फ ढोंग ही लगेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाई, मैं 2 दिन से यही ड्रामा देख रहा हूँ लोगों का, जो मीट खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो तक लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं इस बात को लेके कि हथनी को मारा, बहुत बुरा किया, मारा, गलत हुआ। इतनी दर्दनाक मौत देने का हक किसी को नहीं है। और वो बेचारी बहुत इनोसेंट थी, भूखी थी, प्रेग्नेंट थी। और ये क्या दिखाता है? इंसानियत की गिरावट, कि इंसान कितने गंदे हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी लेवल कितना ज़ीरो हो चुका है। आप उसके अलावा देखोगे इतनी वीडियोज़ आती हैं, गली के कुत्तों को बुरी तरह मारते हैं, छत से गिर देते हैं, कहीं जो है जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं मज़े लेने के लिए पटाखे बांध देते हैं। तो इंसान सबसे गंदा जीव है, सबसे गंदी स्पीशीज़ ह्यूमन स्पीशीज़ क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उनमें सेंसिटिविटी लेवल नहीं है। अपना गुस्सा निकालेंगे जानवरों पे, मज़े लेने के लिए जानवर, नुकसान पहुंचाने के लिए जानवर, क्योंकि लॉज वीक हैं। जानवरों को कमोडिटी समझा जाता है, इंसान समझा नहीं जाता, उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं समझी जाती, इसलिए उनके साथ कैसा ही बर्ताव कर लो। और उसमें कहीं ना कहीं ये जो नॉनवेज दुनिया खा रही है, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसने भी लोगों को मोटिवेट किया है इस बात को लेके कि हाँ नहीं, ये सब कमोडिटी ही हैं। प्रोटीन के नाम पे यूट्यूब पे हर जगह ढिंडोरा पिटा पड़ा है, मांस का, मीट का, नॉनवेज का, चिकन का। दुनिया भर की डिशेस बन बन के दिखाई जा रही हैं, लोग फ़ोटो डाल रहे हैं चिकन और कहीं ब्रोकली, और वो बॉडी बन गई, लाश और थोड़ी सी सब्जियां और बॉडी बन गई। असल में वो चीज़ है, वो लाश के टुकड़े, मांस के टुकड़े, बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं लोग। और उसके बाद ह्यूमैनिटी का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम हथनी के लिए सैड हैं। जो आप प्लेट में लाश के टुकड़े काट के खा रहे हो, उसके लिए सैड नहीं हुए आप कभी? उसके लिए आपको दर्द नहीं आया कि कितनी दर्दनाक मौत उस मुर्गे ने ली होगी, मुर्गी ने झेली होगी? यही हिपोक्रेसी है हिंदुस्तान की। जब तक नॉनवेज नहीं लोग छोड़ेंगे, तब तक उनके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं आएगी जानवरों की ज़िंदगी को लेके। आएगा तो सिर्फ दिखावा, जो ऑलरेडी सब कर रहे हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए। अगर ज़रा भी मोटिवेट हुए तो वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है लोग समझें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें।